अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। कैलेंडोला। कैलेंडोला के लोशन को आमतौर पर ज़ख्मों के इलाज के लिए बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर अंदरूनी तौर पर भी ये दवा होम्योपैथिक पोटेंसी में खिलाने से ज़ख्मों के भरने में बहुत मुफीद साबित हुई है। पुराने ज़ख्म जो मुंदमिल होने का नाम ना लें, इनमें अंदमाल का रुझान पैदा करने में कैलेंडोला 200 ताकत में बहुत मौसर साबित हुई है। जिन ज़ख्मों में बैरूनी तौर पर लोशन के इस्तेमाल से फ़ायदा नहीं होता, ये इनको भी खुश्क कर देती है। कैलेंडोला और हिपरसल्फ या सलीशिया में ये बुनियादी फ़र्क है कि कैलेंडोला अंदरूनी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करके शिकस्त और रीख्त के काम की मरम्मत करने के लिए जिस्मानी सलाहियत को बेदार करती है, जबकि हिपरसल्फ और सलीशिया इन्फेक्शन का मुकाबला करती हैं। ऐसे मरीज़ जिनके ऑपरेशन हुए हों और इनके ज़ख्म मुंदमिल ना होते हों, इनके लिए कैलेंडोला बहुत मुफीद है, बशर्ते कि रेडिएशन के ज़रिए ज़ख्म के इर्द गिर्द के खलियों को ज़ाया ना कर दिया गया हो। मकामी तौर पर ज़ख्मों पर खालस शहद लगाने से भी फ़ायदा होता है और शहद में बाज़ दफ़ा कैलेंडोला से भी बढ़कर शिफा का असर मिलता है। हर किस्म के बेड सोर्स के लिए अमूमन आर्निका और हाइपेरिकम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर ये दोनों दवाएं काम ना करें तो कैलेंडोला 200 ताकत में देने से कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, मुकम्मल शिफा भी हो सकती है। दांत निकलने के बाद खून बंद ना हो तो कैलेंडोला इसमें भी मुफीद है। मरतूब और अबर आलूद मौसम में इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। इसकी मददगार दवा हिपरसल्फ है और दाफ़े असर दवा चेलिडोनियम है। कैलेंडोला को क्यू 200 ताकत में इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।